ओपिनियनेटेड और जो हक़ाइक़ से बरक्स, जिसका वाक़यात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट में क्या होता है। लेट्स सी। आपके साथ मैं इस बात पे तो बड़ा नाकिल हूँ। मैं अकेला ये आवाज़ उठा रहा था और बार बार उठा रहा था। मैंने अपनी रूलिंग्स में लिख के दिया। मैंने बेशुमार मौक़ों पर ये बारहा, जब से मैंने इसमें लिख के दिया, मैंने बेशुमार मौक़ों पर ये बारहा, जब से मैंने इस ऑफिस ऑफ स्पीकर को एज्यूम किया, तो मैंने कोई मुतअद्दिद बार, 20 बार ये बात कही कि पिछले 22-25 साल में मैं किसी वफाकी हुकूमत का, यानी कौमी असम्बली में, और किसी सूबाई असम्बली का मैं आज तक बजट नहीं सुन सका। जब बजट प्रिपेयर होता है, असम्बली में पेश होना होता है, वज़ीर ख़जाना खड़े होते हैं, और जो भी उस वक्त की अपोजिशन होती है, मैं किसी एक के ज़िम्मे ये बात नहीं करता, वो उस बजट के ख़िलाफ़ इतने ज़ोर से शोर शराबा करते हैं, कॉपियाँ फाड़ते हैं, डेस्क बजाते हैं, कभी कुर्सियाँ टूटती हैं, कभी डाइस के घिराव होते हैं। तो वो एक अमली तौर पे लगता है ऐसे है कि जैसे ये जो 12 करोड़ इस सूबे के, 5 करोड़ किसी और सूबे के, 3.5 करोड़ किसी और सूबे के, 2.5 करोड़ किसी और सूबे के, उन लोगों का इन हाउसेस के साथ, इन बजट्स के साथ, कि उनकी सेहत पर, तालीम पर क्या पैसा खर्च होना है, उनके लिए क्या मंसूबे बनेंगे, उनको सुनने से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और ताकि ये असेंबली और पब्लिक का कनेक्शन टूटे। और उसकी बदतरीन शक्ल, ये तो एक बजट्स की हद तक कहानी थी कि ऐसा पास्ट में होता रहा, लेकिन उसकी जो बदतरीन शक्ल हमने देखी वो पिछले दौर में थी, जब 2018 से ये तय कर लिया गया कि असेंबली में बात नहीं हो सकती, या जहाँ बहस होनी है, जहाँ दलील होनी है, जहाँ अहले हल व अक़्द ने बैठना है, जहाँ कानून पास होना है, जहाँ पर दलाइल दिए जाने हैं, वहाँ पर सिर्फ शोर शराबा होगा। लोग डाइस पर चढ़कर एक दूसरे के ऊपर जाके हमलावर होंगे, वहाँ पर कई मुराद शहीद होंगे, वहाँ पर कई ऐसे होंगे जो लोगों के गिरेबानों को पड़ेंगे, बात करने नहीं देंगे किसी तरफ से। ये ऐसा नहीं था कि आज आप अपोजिशन में हैं तो ये देख रहे हैं, नो, दिस इज़ नॉट द केस। ये हुकूमत में भी थे तो बिल्कुल इसी तरह थे। मैं पॉलिटिकल पार्टी की साइड से नहीं, हक़ाइक़ आपके सामने रख के बयान कर रहा हूँ। आप सख्त से सख्त बात करें, तकरीर के अंदर जितनी मर्जी आप तल्ख बात कर लें, एज़ फार एज़ उसमें गाली नहीं है, एज़ फार उसमें आप किसी को कुत्ता नहीं कह रहे। ये देखें, कल जो वहाँ पे जलसे के अंदर बातचीत ज़ुबान की इस्तेमाल की गई है, वफाकी वज़रा को कहा गया है कि ये कुत्ते हैं। देखें, लुक एट दिस, ये जिस पर मैं शोर मचा रहा था, मैं कह रहा था कि ये बातें इस असेंबली के ऐवान से निकल कर गली बाज़ार में जाएंगी, इसके रद्द अमल आएंगे। ये आप जो बातें कर रहे हैं, इन बातों के नतीजे में आपने फ़ैसला कर लिया हुआ है, सेल्फ राइटियसनेस के पेडिस्टल पे चढ़ के आपने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि आप दुरुस्त हैं और बाकी कोई गलत है। और कितनी गलत बात है। देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, सूबाई असम्बली पंजाब के 371 के ऐवान में टोटल जो इलेक्शन पिटिशंस हैं, मैं इसको कैसे रिलेट करूंगा। ये 45-47 का झगड़े का इतना शोर है। कल मैंने सुना कि असद कैसर साहब बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उन कवाइफ और हक़ाइक़ की बुनियाद पर जिन पेपर्स का मैं प्रिवी हूँ, आई हैव सीन दोज पेपर्स के जो पब्लिक के नाम पर फंड्स इकट्ठे किए जाते थे, सोशल वेलफेयर के लिए इकट्ठे किए जाते थे, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे नोबल कॉज के लिए इकट्ठे किए जाते थे, जो मेंबरशिप्स क्रिएट की जाती थी। मेरे एक दोस्त हैं शिकागो में, इज़ लाइक फैमिली टू मी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 80,000 पाउंड्स इकट्ठे करके भेजे हैं, $80,000, आई बेग यू एन अपॉलॉजी फॉर दैट, $80,000 भेजे हैं, जिसमें मेरी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड आई सेंट दैट मनी फॉर द नोबल कॉज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, बट आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मनी हैज़ बीन taken to the political party's account and since that day मैंने उसके बाद फर्दर फंडिंग। क्या बात, मैं कैसे बताऊं कि क्या किरदार, क्या कॉलोफेल। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी वो क्वाइफ बता रहा हूँ जो कि पब्लिक रिकॉर्ड में है। और फिर चलते चलते बात 9 मई तक आ जाती है। ये अब ज़रा मामला संगीन है और वो बड़ा बहुत इस पर मुझे एतराज़ है और बड़ी शिद्दत से मैं इस पर अपनी राय का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक आईनी होता है, मैं पार्टी पोजीशन से तो बोल नहीं सकता। व्हेन आई सिट ऑन दैट चेयर एज स्पीकर
I want to maintain best of my neutrality because I am under oath. لیکن ایز پاکستانی میرے کنسرنز ہیں, اور وہ کنسرنز کے ہیں. یہ کل آپ صحافیوں نے, دوستوں نے یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جب پیش آتا ہے, آج اس 9 مئی سے ایک سفر گزرا ہے اور یہ طوالت کچھ ماہ پر مشتمل ہے, جو کہ ایک سال کا عرصہ گزارنے کے بعد, 1.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 9 مئی کے بعد ایک 10 مئی بھی آ گئی. اب ان دو میں کنٹراسٹ کیا. 10 مئی نے میرا سر فخر سے بلند کیا. 10 مئی نے اقوام عالم میں مجھے ایک ممتاز قوم کے طور پہ کھڑا کیا. 10 مئی میں ایک ایسے ملک کے ساتھ, میں جنگوں کے خلاف ہوں, مجھے خوف آتا ہے بارود سے, مجھے اس آگ سے, اس موت سے, وہ جو خون کے لوتھڑے اور انسانی اعضاء کے چیتھڑے اڑتے ہیں, میں ان کو دیکھ کے سہم جاتا ہوں. مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا, ایک ایسی دنیا چاہیے جس کے اندر خوشحالی ہو, خوبصورتی ہو, پروگریس ہو, ڈیولپمنٹ ہو, جس کے اندر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو, لوگوں کی گڈ لائف ہو رہی ہو. یہ جنگوں والی, یہ بارود کی, یہ سریے کے ساتھ ٹنگی لاشیں, یہ گن گھنجاتے جہاز, یہ درندگی مجھے سہماتی ہے. لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی یہ فوج جس کے ساتھ میری جذباتی وابستگی ہے, اس وردی کی تکریم, اس کے فخر پر میں مر مٹنے کو تیار ہوں. اس کا مسئلہ میری جمہوریت کے ساتھ, اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے. کیا آپ نے فوج کو کمزور, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے یا سیاست کو مضبوط کرنا ہے, فوج کو کمزور کر کے کرنا ہے؟ اگر آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے فوج کا کندھا استعمال نہیں کیا تو آپ یہ حق رکھتے ہیں بات کرنے کا. لیکن اگر آپ کی اپنی پیدائش اسی نرسری میں ہے, انکیوبیشن وہاں ہے, کنسیو وہاں ہوئے ہیں, برتھ وہاں ہوئی ہے, تو پھر کیا کرتے ہو یار؟ پھر اس کو کمزور کر کے, یعنی وہ میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہ رہے. کچھ اپنے قول و فعل پہ, کردار پہ غور کرو. میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں, میری درخواست ہے کہ یہاں تک معاملہ لے کر جانا, مجھے اس فوج کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے. I had the courage even to speak in my party بھائی. We said that. میں آج بطور اسپیکر آف دا اسمبلی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک پر رحم کرو, اس کی انا کسی کی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ بالکل اس ریاست سے, اس پبلک سے اب کس چیز کی دشمنی کر رہے ہیں آپ؟ اچھا پاپولر ہونا, پاپولر کون ہوتا ہے؟ میری کانسٹیٹوئنسی میں تو آپ پاپولر نہیں ہیں. میں نے آپ کو بدترین شکست دی ہو. میرے کسی سیاسی مخالف پر کوئی ایک مقدمہ ثابت ہو جائے ڈیورنگ الیکشنز, آئی ول ریزائن. اس سے قبل بھی کبھی ہو جائے تو آئی ہیو ڈیفیٹڈ فیئر اینڈ اسکوئر دیر. کیا مقبولیت کا جھگڑا اور کیسا جھگڑا؟ سوال ایک ہے, سوال صرف ایک ہے کہ پاکستان آپ کے اس رویے کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ 10 مئی کی فوج جس نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی, اپنی سپریرٹی قائم کی, فضا میں قائم کی, زمین پہ قائم کی, اپنے سکل کے ساتھ قائم کی. وہ ڈپلومیسی اس وقت پاکستانی حکومت کی اور اس لڑتی ہوئی فوج کی, جس کو دنیا نے تسلیم کیا, جس کی انڈورسمنٹس ملی آل اراؤنڈ. وہ رافیل گرتے میں نے دیکھے. میں آج بھی کہوں گا کہ یہ جنگیں کسی چیز کا حل نہیں ہے. دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو میڈنس. یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے.